अमेरिका और भारत के बीच में जो कुछ भी चल रहा है टैरिफ को लेकर, इन सब के बीच में इस छोटे से देश ताइवान ने कमाल कर दिया है। जानेंगे इसने भारत के साथ आकर एक बड़ा भरोसा भारत के ऊपर जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या सचमुच में अब नॉर्वे को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल पर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद बड़ी हलचल मची हुई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ताइवान को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना एक अलग ही सीन बन गया है। नोबेल प्राइज का इतना ज्यादा हवा मच गया है कि अभी आप अगर देखेंगे ना तो बहुत सारी मीडिया बहुत तरह के क्लेम करने लगी है। वैसे आपको बता दूं, इनकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप देखें expressgo.uk, इसमें क्या छपा है, ट्रंप ने कथित तौर पर एक कॉल किया है नॉर्वे को और नोबेल पुरस्कार के बारे में कहा है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए, ट्रंप ने नॉर्वे को डायल किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए और ये फेक न्यूज नहीं है, ये कहा जा रहा है। तीसरा आर्टिकल देखिए, इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल इस वक्त पब्लिश हो रहे हैं। अब क्या हुआ है, वैसे तो ये कहा गया कि नॉर्वे से बातचीत चल रही थी, टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन ये मामला टैरिफ पे बात करते करते अचानक से दूसरे रास्ते निकल लिए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करना शुरू कर दिया कथित तौर पर। चूंकि ये प्रमाणित नहीं हुई है ये खबर, इसमें कहा जा रहा है कि नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन पर समझाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री ट्रिग्वे को फोन पर समझाया कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाना चाहिए और गंभीरता से उनकी मांग को समझना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ये एक व्यंग था, एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया गया और व्यंग ने इस तरीके से रूप ले लिया कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में इस बात का डिस्कशन होने लगा कि नॉर्वे को उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि मुझे ही पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की चाहत अब धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रही है। अब क्या होता है आगे, ये तो देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि ये वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जो फॉर्मूला रिचर्ड निक्सन ने अपनाया था। दरअसल जब वियतनाम का युद्ध हो रहा था तो वियतनाम के युद्ध में बुरी तरीके से अमेरिका हारा था और हारने के बाद ना निक्सन को लगने लगा था मेरी छवि खराब हो जाएगी। 1973 में पेरिस शांति समझौता हुआ और अमेरिकी सैनिकों की वियतनाम से वापसी हुई, युद्ध विराम भी हुआ और इस समझौते के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और उत्तरी वियतनाम के वार्ताकार ले डक थो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि इस पुरस्कार को लेकर विवाद भी हुआ क्योंकि वियतनाम युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन निक्सन जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने इस समझौते को अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में प्रचारित किया। लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, पर हाँ उनके विदेश मंत्री को मिला था, ये दिखलाने के लिए कि हाँ जी यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ, शांति वार्ता हो गई। अब इसी रास्ते पर कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी चलते नजर आ रहे हैं। नॉर्वे की बात भले झूठी हो, लेकिन वो कई बार खुद से बोल चुके हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो अब देखना होगा उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है। पर इसी बीच ना एक बयान उन्होंने ताइवान को लेकर दिया है और ताइवान को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या सचमुच में चाइना ने इस तरीके का वादा किया होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति रहते चाइना हमला नहीं करेगा ताइवान के ऊपर और न ही ताइवान को मिलाने की कोशिश करेगा। उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि मैं आपको बता दूं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, जब तक मैं हूँ तब तक ऐसा नहीं होगा। ये बात शी जिनपिंग ने खुद कहा है। शी जिनपिंग ने कहा है कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैंने कहा कि मैं इसकी सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत धैर्यवान हूँ और चीन बहुत धैर्यवान है। इसका मतलब है कि चाइना ने ये समझा दिया कि हम रुकेंगे, हम इंतजार करेंगे, लेकिन इंतजार करके हम एक्शन लेंगे। अब ये ताइवान और चाइना के मामले को थोड़ा सा समझिए। अमेरिका रणनीति बदलने में माहिर है
1972 का समय था। रिचर्ड निक्सन चाइना पहुंचते हैं और चाइना पहुंचकर वहां मुलाकात होती। 1970 के दशक में अमेरिका और चाइना के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे और वो भी सिर्फ ताइवान के मुद्दे पर। उस समय अमेरिका ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता देता था और चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रखता था। लेकिन 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाइना का दौरा किया, माओ जेडोंग के साथ मुलाकात करी और इस यात्रा का परिणाम हुआ संघाई समझौता, जिसमें अमेरिका ने वन चाइना नीति को स्वीकार कर लिया और उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ताइवान की सुरक्षा हमारे हाथ में रहेगी, हम मदद करेंगे। निक्सन ने ऐसा क्यों किया? निक्सन का एक कूटनीतिक रणनीतिक कदम था। निक्सन चाहते थे कि चाइना उनके साथ हो और सोवियत संघ के खिलाफ। चाइना सोवियत संघ का पड़ोसी था और अमेरिका ने 1979 में औपचारिक रूप से ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और चीन को मान्यता दे दिया। अमेरिका ने हालांकि एक एक्ट रखा, ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसके माध्यम से ताइवान को आज भी हथियारों की आपूर्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान के साथ या किसी भी देश के साथ अमेरिका अपने हितों का समझौता नहीं करने वाला है। अब ये ताइवान क्या है? हथियार तो अमेरिका से खरीद रहा है, चाइना के खिलाफ अपनी तैयारियों को भी कर रहा है, लेकिन एक चीज वो समझ रहा है कि आज नहीं तो कल हो सकता है चाइना उसके ऊपर हमला करे। अब कैसी परिस्थितियां रहेंगी वो उस समय देखी जाएंगी, लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है कि ताइवान और भारत के बीच में ना सहयोग कई लेवल पर बढ़ रहा है। हमने देखा फॉक्सकॉन के भी मामले में, जहां फॉक्सकॉन से चाइना ने अपने इंजीनियरों को बुला लिया, तो वहीं ताइवान ने कई अन्य देशों से अपने इंजीनियर्स को बुलाए और फॉक्सकॉन की जो भारत में शाखा है उसने आईफोन प्रोडक्शन को जारी किया। अब इसके अलावे एक बड़ा झटका है चाइना को भी और कहीं न कहीं अमेरिका को भी। ये दिखला रहा है ताइवान कि हमें भारत के ऊपर भरोसा है। उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है पावना इंडस्ट्री, इसने ताइवान के एसएमसी के साथ एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक को बढ़ावा देना और भारत में विस्तार करना। पावना इंडस्ट्री जो 1994 में स्थापित हुई थी और पहले पावना लॉक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, भारत में ऑटोमोटिव पार्ट्स की एक प्रमुख निर्माता कंपनी है। अब ये चाइना के एसएमसी के साथ मिलकर ईवी के क्षेत्र में उतर रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भारत और ताइवान साथ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसे समय में जब अमेरिका भारत के साथ अपने ट्रेड के रिश्ते बदल रहा है, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि भारत को ताइवान का सपोर्ट मिल रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई के साथ।